आओ हाय, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर स्ट्रक्चर देयर इज यूनियन, ठीक है। बहुत सिमिलरिटी है यूनियन और स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये ना फिर देखो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। क्वेश्चन आएगा 2 से 4 नंबर का सवाल कम से कम तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हमेशा आता है। 7 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी, फॉर एवरीवेयर। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझना बहुत आसान है, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। जैसे यूनियन जो है ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, ठीक है। यूनियन भी क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से समझ लो, लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें एक असमानता भी है। असमानता क्या है? अनलाइक स्ट्रक्चर, it does not allocate memory for each individual स्ट्रक्चर मेंबर। मेरी बात कुछ समझ में आई? देखो बस दिस इज द ओनली पॉइंट विच इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। अक्सर ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, यूनिवर्सिटीज में, यू शुड नो इट, राइट। तो इसमें डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि लाइक यूनियन दिस इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे तुम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो वैसे ही तुम यूनियन को भी डिफाइन करोगे। बस सिर्फ कहाँ सिंटेक्स में फर्क आएगा, वेयर यू हैव रिटन स्ट्रक्ट, वहां पर तुम क्या लिखोगे? यूनियन, ठीक है। अब यूनियन में सारा लेटर, इसमें भी क्या होगा? स्मॉल में यू में होगा, स्मॉल में सारा लेटर यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर का जो मेंबर होता है यूनियन का भी मेंबर वेरिएबल होगा, ठीक है। और लेकिन अंतर कहाँ आएगा? तो अभी देखो स्ट्रक्चर का जब हम मेंबर वेरिएबल बनाते थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि सबके लिए इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन हो रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसी बात नहीं होगी, ये शेयर करता है मेमोरी को। कहने का मतलब क्या हुआ, सो समझो। देखो यहाँ पर मान लो मैं एक ये तो नोट कर लिया होगा तुमने, मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाती हूँ तो तुम बखूबी समझोगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने एक नंबर वेरिएबल बनाया, डेटा टाइप नम बनाया। अब इस नम का दो मेंबर हमने बना दिया, दो नंबर नम का दो मेंबर बना दिया। सपोज करो कि ये यूनियन हम बना रहे हैं नम डेटा टाइप का, यूनियन नम, ठीक है। यूनियन नम, पहले तुम क्या लिखता था? स्ट्रक्चर नेम, तो यहाँ हमने क्या किया? यूनियन नम, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे? एक मेंबर मान लो इसका इंटीजर है n1 और दूसरा मेंबर मान लो है क्या? फ्लोट n2। तो यहाँ पर भी तुम नम के लिए कैपिटल N1 एक वेरिएबल बना लो। तो तुमको अच्छी तरह पता है कि N1 नम जो है यहाँ क्या हो गया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और N1 N2 क्या हो गया? दिस इज योर स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल, है ना। N1 N2 क्या हो गया तुम्हारा? स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल, जहां N1 क्या है? कैपिटल N1 इज द टाइप ऑफ नम, यूनियन टाइप वेरिएबल। क्लियर है? समझ रहे हो ना हमारी बात? तो अब यहाँ पर क्या होगा बाबू कि N1 के लिए जो मेमोरी लोकेट होगा, दिस इज द ओनली डिफरेंस, यहीं पर तुम्हारा डिफरेंस है। समवन वांट्स टू ज्वाइन, ओके। तो यहाँ पर जो यूनियन होगा तो और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ देखो अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ लिखा होता तो ये जो मेमोरी लोकेट होता, जरा गौर से देखना, N1 और स्मॉल n1 और स्मॉल n2, इसके लिए इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर इसका जो मेमोरी होगा वो कितना होगा, जरा समझो तो सही। इसका मेमोरी क्या होगा? इंटीजर देखो 2 बाइट अगर इसको हम लोग मान के चलते हैं और इसका 4,
तो इन केस ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ कितना बाइट मेमोरी कंज्यूम होगा बताओ? 6 बाइट मेमोरी। 6 बाइट। समझ रहे हो? लेकिन अगर बात हम यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, नॉट फॉर स्ट्रक्चर, वी आर टेकिंग N1 एज यूनियन, वी आर टेकिंग N1 एज यूनियन। तो यूनियन के केस में क्या होगा कि यूनियन अगर N1 टाइप का यूनियन है तो ये कहता है कि ये दोनों के लिए इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन अलग अलग नहीं होगा। समझे? अभी क्या हुआ देखो, स्ट्रक्चर के केस में इसको मैंने स्ट्रक्चर मान लिया, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्ट मैं एज्यूम कर रही हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, N1 के लिए अलग मेमोरी लोकेट हो रहा है और N2 के लिए अलग मेमोरी लोकेट हो रहा है। समझ रहे हो ना हमारी बात, कि वन मेमोरी लोकेशन इज फॉर N1, अनदर मेमोरी लोकेशन इज फॉर N2, ठीक है। तो ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन हो रहा है स्ट्रक्चर के केस में, दैट इज व्हाई दिस N1 will take 6 bytes of memory, but in case of union this will not happen. What will happen? तो इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल का क्या होता है कि मेमोरी लोकेट होता है। तो इसको आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जैसे इसको आप ऐसे समझो, हॉस्टल्स में जनरली ये शेयरिंग का केस होता है ना, कि मान लो एक बकेट है तुम्हारे पास और 5 बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का केस होता है कि एक तो मामला ये हो कि अगर 5 बच्चा को बकेट यूज करना है तो पांचों के पास अलग अलग 5 बकेट होने चाहिए, ठीक है, 1 1 1। तो वो हो गया किसका मामला, वो हो गया स्ट्रक्चर का मामला। यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि ऐसा मत करो, आप एक बकेट ले लो और पांचों को शेयर करने दो, मतलब जब जिसको जरूरत होगा वो बकेट का इस्तेमाल करेगा। तो यूनियन के साथ एक कंडीशन भी ऐड हो गया, बताओ क्या, कि यूनियन क्या कहता है कि एक बकेट तो पांचों जरूर शेयर करेगा, पर कंडीशन क्या हो गया, पांचों एक दफा में बकेट को शेयर नहीं करेगा। समझ में आ रही है हमारी बात, कि पांचों जो बच्चा है वो एक बकेट को शेयर नहीं करेगा। दिस इज द लिमिटेशन विथ यूनियन, कि यूनियन हम हर जगह नहीं इस्तेमाल करेंगे, यूनियन हम सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमको पता है कि ये जो मेमोरी है इसमें जो डाटा रखा हुआ है ये क्या है तुम्हारा, वो हमेशा एक इस्तेमाल नहीं होगा। समझ रहे हो ना हमारी बात, कि जैसे यहाँ पर देखो, अब मैं कह रही हूँ कि अगर ये यूनियन है तो इन दोनों में से किसी एक के लिए ही मेमोरी लोकेट होगा और उसी मेमोरी को दोनों शेयर करेगा। अरे वाह, तो जब दोनों में इसी मेमोरी को शेयर करेगा तो इससे साफ पता है कि दोनों एक साथ कभी यूज नहीं करेगा। यूनियन आप तभी बनाओगे ना जब आपको पता है कि भाई N1 जो है जब यूज होगा उस वक्त N2 यूज नहीं होगा, और जब N2 एक्सेस होगा तब N1 एक्सेस नहीं होगा, ये तभी संभव है। तो देयर इज लिमिटेशन विथ N1 यूनियन, यूनियन मेमोरी को बचाता जरूर है। देखो स्ट्रक्चर में हर किसी के लिए इंडिविजुअल मेमोरी लगेगा, यूनियन में ऐसा नहीं होगा। लेकिन यूनियन तब क्या होगा, यूनियन मेमोरी लोकेट करेगा। अब जैसे देखो इसका एग्जांपल समझो, अब जब ये N1 तुम एज्यूम करोगे तो इसमें सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा और जो बिगर होगा, क्योंकि बिगर में तो स्मॉलर सेट हो जाएगा लेकिन स्मॉलर में तो बिगर सेट नहीं होगा। तो इन दोनों में से, इस दोनों वेरिएबल में से किसी एक के लिए ही मेमोरी लोकेट होगा, आइदर फॉर इंटीजर और फॉर फ्लोट। तो सवाल उठता है कि क्या इंटीजर के लिए ये मेमोरी लोकेट करेगा, तो जवाब होगा नहीं साहब, अगर इंटीजर छोटा है और फ्लोट क्या है, बड़ा है, तो छोटा में तो बड़ा एडजस्ट नहीं होगा पर बड़ा में छोटा एडजस्ट हो सकता है। इसीलिए इन दोनों में से अगर किसी एक के लिए मेमोरी लोकेट करने की जरूरत पड़ी तो सिर्फ किसकी लोकेट होगी, N2 की, ना कि N1 की। समझ रहे हो ना हमारी बात। तो यहाँ पर सिर्फ किसका मेमोरी लोकेट होगा, N2 का होगा, N1 का नहीं होगा। तो ये मेमोरी लोकेट N2 के लिए सिर्फ 4 बाइट हो गया। तो यूनियन के केस में अगर पूछा जाएगा सेम डेफिनेशन के लिए, तो इन केस ऑफ यूनियन मेमोरी लोकेशन कितना होगा, मेमोरी कितना कंज्यूम होगा, इन केस ऑफ यूनियन मेमोरी लोकेशन विल बी ऑफ 4 बाइट्स ओनली। जबकि स्ट्रक्चर में क्या हुआ, फॉर ईच इंडिविजुअल N1 it will take 6 byte, whereas for same definition for each individual N1 will take only 4 bytes. Why? तो यहाँ पर तुमने देखा कि भाई मेमोरी का सेविंग तो जरूर हो रहा है पर देयर इज लिमिटेशन आल्सो। तो लिमिटेशन क्या है कि हम वैसा जगह जहां अगर हमको प्रोग्राम में ऐसे नीड हो कि N1 N2 एक साथ हमको एक्सेस करना हो तब आप यूनियन नहीं बना सकते हो।
तब यूनियन आपका साथ छोड़ देगा, फिर क्या बनाना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? तब सिर्फ और सिर्फ जब दोनों वेरिएबल को एक साथ हमको एक्सेस करना है तब आपको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको पता है कि नहीं साहब, हमको पता है कि पांचों बच्चे एक साथ नहीं वॉशरूम जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, शेयरिंग मोड में बकेट लगा लेंगे। लेकिन अगर हमको ये पता हो कि नहीं, बिल्कुल एक समय में पांचों बच्चे सबको सब वॉशरूम यूज करने हैं, बकेट यूज करने हैं, तो आप यूनियन नहीं कर सकते हो, है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी सेम बात है कि अगर N1 N2 को एक साथ एक्सेस करना है तब तो आपको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको पता है कि नहीं भाई, एक बार अगर N1 एक्सेस होगा तो N2 की जरूरत नहीं है, जब N2 एक्सेस होगा तो N1 की जरूरत नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनियन का। क्योंकि यूनियन भी बिल्कुल सेम एज डेफिनेशन स्ट्रक्चर का देता है, बाहर से कहीं कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। ये इंटरनल मेमोरी लोकेशन में डिफरेंसेज है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी तो है ही नहीं। जब आप N2 का यूज करोगे तो ये 4 बाइट पूरा कंज्यूम करेगा, जब N1 का यूज करोगे तो इसमें से 2 बाइट कंज्यूम करेगा, 2 बाइट वेस्ट जाएगा एट दैट टाइम। समझ में आ गई हमारी बात? तो यही है यूनियन का कॉन्सेप्ट। किसी का कोई डाउट हो तो सवाल रख सकते हो अपना। बोलो, एनी डाउट? नो मैम। नो, समझ मैम गए? मैम बाइट क्या होता है मैम? बाइट, ओ मेमोरी लोकेशन का यूनिट। बाइट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी लोकेशन ना। देखो स्मॉलेस्ट यूनिट जो मेमोरी का होता है दैट इज बिट, है ना? अगर तुम्हें एक बिट स्टोर करना है मतलब आइदर 0 और 1 बिट विल स्टोर ओनली 1 बिट मेमोरी। देखो कंप्यूटर में जो कुछ भी स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, 0 और 1 में सिर्फ स्टोर होता है ना? तो अगर तुम्हें एक बिट मिला है स्टोरेज, इसका मतलब यू कैन स्टोर ओनली आइदर 0 और 1, ठीक है? और इसी तरीके से अगर तुम 8 बिट स्टोर करते हो तो नाउ 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। क्लियर? सिमिलरली 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। ये सब यूनिट है तुम्हारा मेमोरी का, मेमोरी मेजर करने का कि तुम्हारे पास मेमोरी में कितना स्टोरेज है, तुम्हारा कितना डाटा स्टोर करेगा। फॉर दैट इट इज यूनिट ऑफ मेमोरी। एनी मोर डाउट, एनी मोर क्वेश्चन? बोलो। और वो भी तुम लोग को लगेगा कि मैम ये 1204 किलो में क्यों बोला आपने, 1000 क्यों नहीं बोला? तो एक्चुअली कंप्यूटर में क्या होता है ना, एवरीथिंग इज मेजर इन 2 टू द पावर फॉर्म। तो 2 टू द पावर 10 को 2 जब तुम निकालोगे ना, किलो 10 करते हैं तो 1024 आएगा। डोंट टच, ठीक है ना? समझ में आई बात? मैम इंटीजर मैम 2 और 4 जो दिए हैं, ये बाइट है 2 तो 4 उसके बाइट। जगह पर हाँ देखो ये 4 बाइट बोले ना इस, लिसन में 4 बाइट तुमने बोला, इसका मतलब है कि इट विल स्टोर अप टू 32 बिट डाटा, ठीक ना? यानी कि 4 into 8, हर एक बाइट में 8 बिट होगा, तो 4 बाइट के लिए कितना हो जाएगा, 4 into 4 into 800 का 32 32। तो ये 32 बिट एट मोस्ट तुम्हारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। जो फ्लोट डेटा होगा या इंटीजर फ्लोट डेटा जो होगा, उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो 32 बिट तक के ही मैक्सिमम को वो उस रेंज को वो स्टोर कर पाएगा। समझे? इंटीजर अगर 2 बाइट को सपोर्ट कर रहा है तो वो 16 बिट के ही डाटा को स्टोर कर पाएगा। देखो तुम जो कुछ भी कंप्यूटर में डाटा डालते हो तो वो डाटा फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी में, 0 1 में। तो ये टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें डाटा रिप्रेजेंटेशन को मैं कवर करूंगी, तो फिर उसमें इसको और विस्तार से बताएंगे। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड एनी नंबर इनटू बिट एंड बाइट, बिट इनटू बिट, है ना? 0 1 में कैसे तुम किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, कंप्यूटर फाइनली 0 1 में ही स्टोर करता है। तो ऑल दीज आर द यूनिट ऑफ मेमोरी। एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर डाउट? नो मैम। यहीं पे बात खत्म करें?
यस मैम, समझ में Yes. अच्छे से आ गया। है ना, समझ में अच्छे से आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर वाला टॉपिक था यूनियन का, दैट वी हैव कवर्ड, जी है ना। इसमें जो कुछ भी लिखा ओके हुआ था यस ये मैम। कवर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या लेंगे, पॉइंटर का। ठीक है, पॉइंटर के साथ जी एरे और पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, सबका रिलेशन पढ़ना है। तो हम लोग अगले क्लास में उसी सब कुछ को देखेंगे। तो आज यहीं पे मंडे को ना मैम। समाप्त करती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Okay, थैंक यू ma'am. मैम। Thank you, ma'am.